उनकी वॉइस चाहे वो रिफाइनिंग सेक्टर को हो, मार्केटिंग मार्जिन्स हो, पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में उनकी कमेंट्री को बहुत ध्यान से देखा जाता है। और वो हैं HPCL के मैनेजमेंट मिस्टर सुराना, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस समय मिस्टर सुराना, बहुत बहुत धन्यवाद ET नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। क्योंकि आज आप बजट के इमीडिएट बाद आ रहे हैं, तो मैं आपके रिजल्ट्स और कंपनी के बारे में तो बात करूंगा ही, बट आपका व्यू लेना चाहूँगा। क्योंकि मुझे ठीक से पता है कि लास्ट 1 साल में हमारे जब भी आपसे बातचीत रही है, आधी बातचीत हमारी न्यू एनर्जी स्पेस में हुई है, EV के बारे में हुई है, और HPCL एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है, मुझे पता है, न्यू एनर्जी की तरफ। और इस बजट का भी काफ़ी बड़ा टिल्ट न्यू एनर्जी की तरफ था। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है बजट को लेके? नमस्कार। पहली बात तो ये कि ये जो बजट था इसमें कैपेक्स और इंफ्रा पर काफी फोकस है, और उसी में एक फ्यूचरिस्टिक चीजें जो एनर्जी ट्रांजिशन, उस पर भी एक पहली बार इस तरीके से बजट में एक थीम की तरह आया है, जिसमें बैटरी स्वैपिंग, एनर्जी सिस्टम, उसके लिए कुछ एक पॉलिसी की बात की गई है, ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है। सो इसका एक तो अर्थ ये है कि सरकार एनर्जी ट्रांजिशन के प्रति काफी सीरियस है, और यदि ये चीज बजट में उभर के आती है, मतलब एक कंसोलिडेट फैशन में इस पे आगे सोच है अभी। और इसमें जो पहले प्रधानमंत्री जी ने COP26 में जो कमिटमेंट दिए थे, वो भी एक पीछे है। और दूसरा, एनवायरमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आत्मनिर्भरता, तीनों की इसमें एक कॉम्बिनेशन की गई है, क्योंकि सोलर और इंटीग्रेटेड सोलर पैनल्स बनाने के लिए कुछ रियायती की बात हो रही है, कुछ ग्रीन बॉन्ड्स की बात हो रही है, एनर्जी बैटरी स्वैपिंग सर्विसेज को, दोनों को साथ में लेके एक पॉलिसी बनाने की कोशिश हो रही है। हमारी जैसी कंपनियां जो ऑयल इंडस्ट्री में है, जो एनर्जी इंडस्ट्री में है, और जो इस पाथ को अभी नेविगेट भी कर रही है, एनर्जी ट्रांजिशन के पाथ को, जिसमें हम इसको दो तरीके से देखते हैं कि एक तो एक एनर्जी कंपनी होते हुए, और देश की बड़ी एनर्जी कंपनी होते हुए, सरकारी उपक्रम होते हुए, ये हमारी जवाबदारी है कि ये सभी सिटीजन को एनर्जी एक अफोर्डेबल और कन्वीनियंट वे में मिले। सेकंड, जो भी सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करते हुए विदाउट डिस्ट्रप्शन एनर्जी कंटिन्यूस तरीके से मिले। इसमें दो चैलेंजेस ये है कि आज की तारीख में फॉसिल फ्यूल मेन कंपोनेंट है पूरी एनर्जी सिस्टम का, और उसमें इमीडिएट फ्यूचर में जो भी नई चीजें आ रही हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसको शुरू करना बहुत जरूरी है। ये जो एक पैरेलल पाथ है, हमको बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट करना, नहीं तो इट कैन कॉज डिस्ट्रप्शन ऑल्सो, जिसमें हम नए चीजों को मेनलाइन सिस्टम में धीरे धीरे लाएं, और पुरानी चीजों को हम तब तक चला पाएं ताकि इसमें कोई डिस्ट्रप्शन। तो मेरे ख्याल से ये पूरी बजट में यही सोच दिखती है। उसमें एक स्पेसिफिक जो इशू था, इथेनॉल, बायो ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स और ब्लेंडेड फ्यूल्स की जो बात हुई थी, जिसपे अनब्लेंडेड फ्यूल्स पे ₹2 एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की बात की गई है 1 अक्टूबर 2022 से। और उसके पीछे जो मुझे लगता है वो सोच ये है कि सरकार चाहती है कि ब्लेंडेड फ्यूल ब्लेंडिंग को मोटिवेट किया जाए और अनब्लेंडेड फ्यूल को डीमोटिवेट किया जाए। राइट जी। अभी 8% के करीब ऑलरेडी इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड होता है, वो 10% इस साल भी कोशिश की जा रही है, 20% 2025 तक के लिए कोशिश की जा रही है। उस दिशा में मेरे ख्याल से ये एक उस चीज को एक थोड़ा और एक्सपेडाइट कर। राइट। सुराना जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड के दाम ऑलरेडी $90 पर हैं, लेकिन जो रिटेल फ्यूल है उसके प्राइस तो कहीं से भी बढ़े या घटे नहीं, उसी लेवल पर हैं। आपके मार्केटिंग मार्जिन्स कितने इम्पैक्ट हुए हैं? मैंने पहले भी बताया है कि मार्केटिंग मार्जिन से एक बात है, लेकिन जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं उसको इंटरनेशनल प्राइजेस पे अलाइन किया जाता है। अभी उसमें डे टू डे कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि आजकल काफी वॉलेटिलिटी है क्रूड प्राइजेस में, और प्रोडक्ट प्राइजेस, हमारी जो डोमेस्टिक प्राइस है प्रोडक्ट प्राइस को अलाइन होती है। क्रूड प्राइजेस में और प्रोडक्ट प्राइस में भी थोड़ा मिसअलाइनमेंट हो सकता है,
और दूसरा एक 15 दिन का रोलिंग पीरियड भी होता है। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड इट गेट्स अलाइन, मोमेंटरी फेजेस में ये थोड़े मिसअलाइन हो सकते हैं। सो मार्जिन के स्पेसिफिक तो हम उतना कमेंट्री पब्लिक में नहीं देते हैं, पब्लिक डोमेन में भी नहीं देते हैं स्पेसिफिक मार्जिन के बारे में, लेकिन हाँ कोशिश हमेशा यही रहती है कि इसको इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्राइस को इंटरनेशनल प्राइस को अलाइन। सर इस बार ना थोड़े मार्जिन्स भी थोड़े डाउन हुए हैं और मार्जिन्स का अबीटा भी थोड़ा डाउन हुआ है। सर इसकी कुछ वजह बता पाएंगे और आगे सुधर जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि इस बार ये बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा हमारे प्रॉफिट्स थोड़े कम दिखते हैं और उससे आप लोगों को आश्चर्य भी हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हमसे थोड़ी ज्यादा रहती है। उस बात का भी हम बहुत मुझे उस बात का भी वो है। इस बार क्या हुआ था कि नवंबर में यदि आपको याद हो तो एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए और 5 रुपए कम की गई थी सरकार के द्वारा, और हमारी सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी जब रिफाइनरी से प्रोडक्ट निकलता तब पे होती है और तब उसकी लायबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद पाइपलाइंस, डिपोज, टर्मिनल, रिटेल आउटलेट तक जाते जाते उसमें कुछ इन्वेंट्री रहती है जिसमें टाइम लैग रहता है। और यदि एक्साइज ड्यूटी सरकार ने आज कम किए तो इमीडिएटली वो इफेक्ट हो जाती है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट बाहर रिफाइनरी से निकल चुका है लेकिन जो एक्चुअली बिक नहीं गया है, उसके ऊपर एक इन्वेंट्री लॉस की तरह आता है वो अमाउंट, और वो अमाउंट करीब इन्वेंट्री लॉस की तरह इस बार इस क्वार्टर में आया, जो कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से टेक्निकल बोल सकते हैं आप, लेकिन उसको अकाउंट करना जरूरी रहता है। और इसीलिए ये जो गैप आप देख रहे हैं बिटवीन, अभी आप ये भी कह सकते हैं कि इस बाकी लोगों को भी हुआ होगा। हमारा इसके साथ एक और भी हुआ कि इसका रिफाइनरी मार्जिन अच्छे थे, लेकिन हम चूंकि हमारा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का रिवैम्प स्टेबलाइज कर रहे थे, तो we couldn't actually get the full benefit of the higher GRM during this period. बिल्कुल। While the other refineries would have been running and the refining capacities were higher during that period, so they got the full margins of that, and that would have got adjusted in that. Now the good part is that this was a one-time affair. That is one issue. Second thing is ये मुंबई रिफाइनरी एक्सपेंशन की सब यूनिट कमीशन हो चुकी है और अभी फुली स्टेबलाइज होके एक्सपांडेड कैपेसिटी पे चल रही है। तो दीज आर द टू गुड पार्ट्स। सो फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। सुराना जी, उम्मीद करते हैं अगली बार आपका प्रॉफिट और बेहतर आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश को आज समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन ब्रेक के बाद आप एक मेगा इंटरव्यू देखने के लिए तैयार हो जाइए।